हे मिस्टर मालिम मिस्टर, मेरे हमसफ़र की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सीनियर कास्ट के मरने पर थोड़ा सा मैं भी अफसुर्दा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट थी दादी के कैरेक्टर के साथ और फाइनली जिस तरह से उसको मरते हुए दिखाया जाता है, क्लैरिफिकेशन करते हुए दिखाया जाता है हालांकि बाप को, वो बहुत ही दर्दनाक सीन था। यहाँ पर डिस्कस अब हमें ये करना है कि भैया कैसे हमजा माफ़ करेगा हाला को। यहाँ पर इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा ज़्यादती किस करैक्टर के साथ हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस ड्रामे का अगर हैप्पी एंड दिखाना था उसमें दादी का होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर ड्रामे को लास्ट में आके बहुत टॉक्सिक कर दिया गया है, हमजा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो इन सभी फीडबैक्स को मैंने अच्छे से रीड किया और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, फॉलो जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा ज़्यादती किस कैरेक्टर के साथ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हाला के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, जबकि ठीक है उस बेचारी पे बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा लविंग हस्बैंड मिल गया था जो कि 1-2 एपिसोड पहले तक अच्छा खासा उसको प्यार कर रहा था। लाइफ में हर्डल तो हर उस बच्चे को देखनी पड़ती हैं जिसके सर पे पेरेंट्स का साया ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हाला से भी कहीं ज़्यादा जो ज़्यादती हो रही है ना यहाँ पर वो समीन के कैरेक्टर के साथ हो रही है। समीन एक ऐसी लड़की के मतलब जो कि बिल्कुल सीधी सादी पढ़ी लिखी, अपनी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेट थी, पहले करती थी प्यार हमजा से, हमजा ने उसको घास नहीं डाली, यहाँ पर शादी कर ली चाहे कोई भी कंडीशन बन के हाला के साथ। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को एडजस्ट किया था यहाँ पर खुरम के साथ, और अब खुरम के बारे में भी उसको जो सुनने को मिल रहा है, जिस तरह से दादी मरने से पहले ये कह चुकी है कि इसकी खुरम से शादी मत कराना, और फिर खुरम की भी सच्चाई जो उसको बड़ी अजीब किस्म की सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो इस करैक्टर के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है और इसका भी अंजाम लास्ट में क्या होगा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि भैया क्या ये जो ड्रामा जिस टोन में चल रहा है, क्या हमजा को ज़्यादा टॉक्सिक और ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल से हमजा का कैरेक्टर उन लोगों से इंस्पायर्ड किया गया, उन 1% मर्दों से इंस्पायर्ड किया गया जो कि आपको अपने सराउंडिंग में बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये मर्द की मैं समझता हूँ सबसे बेहतर फॉर्म है जो आपको हमजा की शक्ल में देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी वो ये खुद को कह रहा है कि यहाँ पर मैं कोई सी छत के नीचे बर्दाश्त करूँगा, मेरी ये सज़ा है क्योंकि मैंने इससे किया है प्यार। तो ये छोटी बात नहीं होती भैया, मर्द के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। औरतों के लिए चीटिंग बहुत इफेक्टिव होती है, उनको काफ़ी हर्ट करती है, लेकिन आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पर मर्द की फीलिंग कुछ इस तरह की होती है। तो ऐसे में हमजा का कैरेक्टर बड़ा कूल माइंडेड और जिस तरह से वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि जब दादी का यहाँ पर फनल चल रहा है तो वहाँ पर सभी लोग आएंगे, ख़ास तौर पे खुरम भी। तो खुरम को वो एक आंख नहीं बाता, एक तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, दूसरा वो कुछ ना कुछ उल्ट पटांग ऐसा करता रहता है जिससे हाला के लिए और बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल बनती है। जैसे नेक्स्ट एपिसोड में अगेन किचन में आ जाएगा उसके पास, उसके साथ बातें करना शुरू हो जाएगा। भाई तू थोड़ा सा तो ख्याल कर, इस घर के अंदर पहले ही काफ़ी टेंशन क्रिएट हुई है तेरी वजह से, अब तू मज़ीद यहाँ पर आ गया उसका हमदर्द बन के, जबकि कोई भी शख्स देखेगा तो डेफिनेटली नेगेटिव ही सोचेगा। अब हमजा देख लेगा नेक्स्ट एपिसोड में जैसे उसको किचन में उसके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, हो सकता है कि चाकू पकड़ के उस पर करने लगे वार, और ऐसे में यहाँ पर देख ले हाला का बाप। फिर हाला के बाप को थोड़ा सा मज़ीद एहसास हुआ कि मतलब हाला के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादती हो रही है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से दादी ने मुझे स्पेशल बुलाया ये दिखाने के लिए। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा ताकि मैं अपनी बेटी को सिक्योर कर सकूं। वैसे इसके बात को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये इस तरह का बंदा होगा कि यहाँ पर अपनी बच्ची को सिक्योर करे, कि जो इंसान बचपन में छोड़ के गया अब इतने सालों बाद आया है, अपनी बेटी को देख रहे हो भैया, तुम तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा शफकत से उसके साथ पेश आओ। अभी दादी ने थोड़ा सा ही बोला कि हाला ने ये हो गया, हाला के साथ वो हुआ, तो आगे से वो हाला पे गुस्सा करना शुरू हो जाता है कि इसने क्या कर दिया। लेकिन अब चूंकि उसकी बेटी दिखाई गई है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी हाला के अंदर, उन दोनों की शायद फ्रेंडशिप भी हो जाए, वो अपने बाकी सिबलिंग्स के बारे में बताए। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो इंसिस्ट करेगी कि हम हाला को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ वैसे भी उसके साथ ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बेचारी यहाँ पर काफ़ी ट्रबल में है। तो ड्रामे को अगर अच्छा मोड़ देना है, हमजा को थोड़ी स्पेस देनी है,
बाकी कैरेक्टर को थोड़ा सा सुकून का सांस अगर दिलवाना है तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर हाला को ले जाना चाहिए। हाला का बाप उसको लेकर यहाँ से चला जाए और पीछे से फिर अच्छी तरह हमजा जो है ना एक दफ़ा अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करके सोचे कि घर में चल क्या रहा था। अब देखो हमजा हाला को क्यों माफ़ करेगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं तो मतलब बार बार ऐसे ही रिजॉल्व करता आया हूँ कि किसी भी इंसान का किसी दूसरे को माफ़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस इंसान ने गंद फैलाया हो उसकी रियलिटी सामने है। जैसे इस ड्रामे के अंदर शाहजहां ने ये सारा फसाद इकट्ठा किया, उसने इस तरह की अजीबोगरीब प्लानिंग्स करके हाला को फंसाया और यहाँ पर हमजा के दिल से निकाला। तो अब बहुत ज़रूरी है कि शाहजहां की रियलिटी सामने आए। अब शाहजहां की रियलिटी सामने कैसे आएगी, ये कैसे पता चलेगा कि हाँ वो बचपन से लेकर अब तक इसके ऊपर जुल्म करती आई है। उसके लिए सबसे पहले जो उसकी नेग्लिजेंस है ना अपनी औलाद को लेकर वो सामने आएगी, जो कि आपको टाइम टू टाइम इस ड्रामे के अंदर कुछ सीन्स में दिखाया जा रहा है कि रूमी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है किसी दूसरे लड़के में। तो यहाँ पर आपको अगर ड्रामे के अंदर तड़का दिखाना है ना तो कुछ ऐसा ये लोग दिखा सकते हैं और बल्कि दिखाना चाहिए कि भैया यहाँ पर रूमी जो है ना वो अब उस लड़के के साथ पकड़ी गई है और उसके बाद फिर यहाँ पर हमजा को पता चली ये बात, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, वो रूमी के ऊपर जब शाउट करेगा तो रूमी आगे से बोलेगी कि माँ का तो मतलब एक ही काम रहा है हमेशा से, हाला को फंसाना, हाला के अंदर इंटरेस्ट लेना, मतलब मेरी तो कभी किसी ने परवाह की ही नहीं। जब इस तरह की बातें वो अपनी माँ के बारे में कहेगी तो फिर डेफिनेटली हमजा सोचेगा कि दैट मीन्स के हाला भी जो कहती थी माँ को लेकर वो बिल्कुल ठीक कहती थी। दादी की भी हो सकता है कहीं ना कहीं बातें उसके जहन में आए। फिर यहाँ पर खुरम आकर इस चीज़ को बार बार प्रूफ करने की कोशिश करेगा, खुरम से वो मिल सकता है, खुरम आगे से बताएगा कि हाला एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका उसके साथ कोई बहुत बुरा रिलेशन नहीं था। इस चीज़ को साबित करने के लिए हो सकता है कि अपनी कज़न को भी दरमियान में ले आए जिसका नाम है शफ़क, और वो हर चीज़ क्लियर करे यहाँ पर हमजा को कि हाला हमेशा से बड़ी इनोसेंट रही है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक अगर हाला के मुंह से कुछ सुना है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ का जुल्म सितम। तो यहाँ पर फिर ये सारे जब उसको प्रूफ मिलेंगे ना और फिर हो सकता है कि वो खुद से भी कुछ अपनी माँ को उगलते हुए देख ले अपने बाप के साथ, तो फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमजा का माइंड थोड़ा सा बेहतर होगा और यहाँ पर अपने नफीस अंकल को, अपने चचा को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करेगा कि हाला को मेरे पास वापस भेज दो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। उसका बाप तो शायद फ़ौरन से ना भेजे, लेकिन फिर हाला इंसिस्ट करेगी जब हाला को वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। तो इस तरह से इन दो पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा और ड्रामे का नाम जो मेरे हमसफ़र है उसको इस तरह से कवर किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दादी के बगैर इस ड्रामे का एंड देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। देखो, दादी का मरना इस ड्रामे के अंदर मज़ीद थ्रिल को ऐड करता है। आप ये मत सोचो कि हर चीज़ बिल्कुल अच्छी दिखा दी जाए। हाँ, नो डाउट कि ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा गया और स्टिल ये ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके पीछे रीज़न ये थी कि यहाँ पर स्टोरी का पैटर्न कुछ ऐसा था, लेकिन अब चूंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे है, आप देख रहे हो कि इसकी तकरीबन 30 एपिसोड्स होने वाली हैं, तो यहाँ पर कुछ तो अब ऐसा आपको चेंज दिखाया जाएगा जिससे आपको डेफिनेटली इमोशनल भी किया जाएगा और दादी का कैरेक्टर जो कि इतना अच्छा चला, अब हम उसको एटलीस्ट याद रखेंगे कि हाँ किस तरह से इसने हाला की मदद की। दादी के जाने के बाद डेफिनेटली हाला के लिए मज़ीद कुछ ट्रबल्स आएंगी और वो दादी को बहुत मिस करेगी कि कैसे वो मुझे बचा लेती थी, लेकिन इसी तरह तो ड्रामे का आपको मज़ा आएगा। ऑल्दो ये ड्रामा बहुत एंडिंग के करीब लग रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इस ड्रामे की कोई 6 से 7 एपिसोड्स निकाली जा सकती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन लोगों ने किस तरह से प्लान कर रखा है। स्टोरी तो अभी आगे बनती है और काफ़ी लंबी बनती है और मेरे ख्याल से ये वाहिद ऐसा ड्रामा है कि जिससे हम एटलीस्ट बोर नहीं हो रहे। हमें कोई जल्दी नहीं है इस बात की कि इस ड्रामे को जल्दी से ख़त्म किया जाए, दिखाया जाए कि हाँ दादी के बाद किस तरह से हाला सर्वाइव कर रही है, कैसे हमजा को ग्रेजुअली पता चलेगा उसकी सच्चाई, कैसे इसका जो नफीस बाप है उसको फाइनली अपनी बेटी का एहसास होगा। इन सारे कैरेक्टर्स को अगर अच्छे से समराइज करते हुए दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर शाहजहां की बहुत ही बेहतरीन किस्म की सज़ा, तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ड्रामे की स्टोरी को किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि हमारे पास एक बहुत ही सुपर डुपर ड्रामा जस्ट लाइक परिज़ात, उसी से मिलती जुलती स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा स्टोरी है एक लड़की की, किस तरह से वो सर्वाइव करती है, क्या क्या उसकी लाइफ में कंडीशंस बनने वाली है। अभी स्टार्ट हुआ है, एक एपिसोड आई है, लेकिन मैंने आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू बता दिया। अगर आप लोगों की नज़र से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं।
वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।